आज मैं एक कहानी सुना रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, बड़े ध्यान से सुनिए और समझिए, इस पर विचार कीजिए कि सत मार्ग पर कैसे चला जाए और कैसे हमारे जीवन का कल्याण होगा। यह कल्याण के लिए ज़रूर ही ध्यान लगाइए। मैं आप लोगों के सामने एक दो व्यक्ति का उदाहरण लेके उपस्थित हुई हूँ। उसे ध्यान से सुनिए, समझ में आए तो हमारे सासु बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके सामने श्री रामचंद्र जी अयोध्या के महाराजा श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। आज मैं उन्हीं का उदाहरण बता रहे हैं। राम का सब तैयारी हुई, राज तिलक हो रहा, अभिषेक हो रहा था और सब कुछ गद्दी पर बैठने ही वाले थे कि एकाएक माता कैकेयी ने अपने बेटे के लिए गद्दी मांग लिया कि मेरे भरत राजा बनेंगे, भरत का राज तिलक होगा। और राज तो मांगा उनकी शादी हुई थी नई और उनके लिए 12 साल का वनवास मांग लिया। तापस भेष विशेष उदासी और 14 बरस राम वनवासी। तपस्या में तपसी के भेष में रहेंगे, वो भी नहीं साधारण राजा महाराजा ऐसे रहेंगे। यह वरदान मांगा तो पूरी अयोध्या तो सन्नाटे में आ गई माता कैकेयी के यह वरदान से। लेकिन राम जी महाराज जी जरा भी विचलित नहीं हुए। न उन्हें बहुत बड़ा हर्ष हुआ, न बहुत बड़ा दुख हुआ, बल्कि उनके पिताजी के बहुत दुख हुआ और राम के वियोग से प्राण छोड़ दिए। माँ कौशल्या ने बहुत समझाया दशरथ जी को, धीरज धरऊ त उतरऊ पारू, नाही त डूबी है सबई परियारू। धरऊ धीर पिय उतरऊ पारू, नाही त डूबी है सबई परिवारू। क्या कौशल्या के कष्ट नहीं था? उन्हें सुख था, उनका बेटा वनवास जा रहा था। कौशल्या को भी भारी दुख था और कौशल्या राम में और भरत में नहीं फर्क किया कि मेरे बेटे की राजगद्दी छीन के भरत को क्यों दोगी। वो अपना धर्म समझ के शांत रह गई। नहीं, कौशल्या भी विरोध कर सकती थी कि मेरे बेटे का सबसे बड़ा है, यह कुल की मर्यादा है कि बड़े बेटे का राज तिलक हो और सब और छोट बड़ यह सब विचार के ही महाराज दे रहे थे तिलक। हमारे बेटे के नहीं देंगे तो भरत का भी राज तिलक नहीं होगा, ऐसा कौशल्या विरोध कर सकती थी। लेकिन कौशल्या ने कहा, भरत राम मोहि एक समाना। भरत को राज तिलक हो या राम को हो, मुझे दोनों पुत्र एक समान हैं। और राम की त्याग देखो, राम भी लड़ाई कर सकते थे, लेकिन हंसते हंसते राम ने गद्दी छोड़ दिया, राज तिलक छोड़ दिया। राम ने भी कहा, भरत समान प्रिय को मोहि आजो। भरत के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। मेरे प्राण प्रिय भरत जी गद्दी पाएंगे, राज तिलक होगा, तो मुझसे बड़ा भागी कोई नहीं है। ऐसा विचार करके चले गए। और दूसरे प्रकार के वह व्यक्ति होता है कि राजा रावण, जिनने अपने कुल का विनाश करा दिया। क्यों विनाश करा दिया? रावण में कोई कम ज्ञान नहीं था, कोई भुजबल कम नहीं था। पूरी धरती, देव, आकाश, पाताल सब रावण के आगे कांपते थे।
और उसके पिता की कमाई हुई धन सोने की लंका थी। पिता ने दान में मांगा था, कोई रावण ने नहीं बनाया था लंका, सोने की लंका थी। तो दूसरे प्रकार के ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, दुर्बुद्धि के कारण पूरा अपने कुल का नाश करा दिया, सोने की लंका जलवा दिया, मिट्टी हो गई। तो बुद्धि नाम की भी कोई चीज़ होती है। बुद्धि से व्यक्ति स्वर्ग पा सकता है और बुद्धि से व्यक्ति राख बन सकता है, विनष्ट हो जाता है। अपना विनष्ट होता है, पूरे कुल का विनष्ट करा देता है। तो जिस तरह से राम ने संतोष करके राज छोड़ दिए, भरत को राजगद्दी दे दिया, 14 बरस के बाद पूरा राज संताप राम को मिला, राम अयोध्या का राजा बने। वह उनकी गद्दी चली नहीं गई, तो यह सुख उन्हें कैसे मिला? संतोष के कारण मिला। और रावण के मन में इतना विद्वान होते हुए, बलवान होते हुए, दुर्बुद्धि ने हृदय में धारण कर ली, जिसके कारण पूरी सोने की लंका विनाश हो गई, राख बन गई। और 70 पूत 72 नाती, ता रावण घर दिया न बाती। कोई जल दाता कुल में नहीं रह गया कि रावण के मुख में जल डाल दे, जल दाता कुल बचा न कोई। वह अभिमान के कारण, तो बहुत अभिमान, बड़ी सेखी, कोई अच्छी बात नहीं है। यदि छोटे नहीं झुक रहे हैं, उन्हें ज्ञान नहीं है, उन्हें बहुत गरूर है, अपने आप को बहुत अच्छा गरूरमान, धनमान, बहुत योग्य व्यक्ति समझते हैं। आजकल के लड़का लड़की उनके बुद्धि के बराबर, बूढ़ों के क्या समझते हैं, उनके क्या बुद्धि है, उन्हें लात मारते चलते हैं। हमारे आगे वो क्या है? चलो भैया, बड़ों का धर्म है, तुम ही हमारे माता पिता बन के रहो, हम ही तुम्हारे बच्चे बन जाते हैं। घर विनाश करने के अलावा तुम ही बड़े लोग झुक जाओ तो कुछ नहीं घटेगा। अपने घर की विनाश बचा लो, बचाना चाहते हो, नहीं तो रावण बन जाओ और घर का विनाश कर डालो। श्री कृष्ण पैदा हुए, जेल में उनका जन्म हुआ। माता पिता जेल के कैदी थे, बंदी थे, कौन राज मिला था? अपने देश से सुरक्षा के लिए भगाए गए, गोकुल पहुँचे, कंस के आतंक से अपने घर गांव में अपनी माता के गोद में 1 घंटा भी नहीं व्यतीत करने पाए कि उनकी माँ उनका मुख ठीक से देख लें। उनके 6 भाई को मौत के घाट कंस ने उतार दिया था और तुरंत गोकुल पहुँचाए गए। लेकिन जैसे ही धरती पर गिरे कृष्ण, हंसते ही रहे प्रसन्न मुख, और गोकुल पहुँचे, वहाँ भी हंसते रहे, सबको हंसाते रहे। उन पर कितना अत्याचार हुआ, कितनी पूतना आई, अकासुर बकासुर, लाखों राक्षसों के कंस ने भेजा उन्हें मारने के लिए। उनने हंसते हंसते दिन बिता दिया, भूखे रहे कि चना खा के रहे, गैया चरा के रहे, लेकिन ग्वाल वालों के संग बड़े प्रसन्न हंसते हुए रहे। फिर उन्हें बड़े हुए तो मथुरा आना पड़ा, अपने माता पिता की बंदी कटाने के लिए गुरु के यहाँ रहे, सुदामा का साथ दिया, गुरु के लिए लकड़ी काटा, गुरु माता का पुत्र वापस ले आके दिया। इतना संघर्ष किया, हंसते हंसते सारा काम किया और माता पिता की बंदी छुड़ाए और कंस का अंत किया, उसका भी उद्धार कर दिया। फिर द्वारिका में जाके बसे, हंसते हुए। उन्हें क्या था, कितने यादवों ने लड़ाई करी, चढ़ाई करी, यादवों के लेके पूरी द्वारिका जल के बीचों बीच बसे, सोने के महल में राज किया, हंसते हुए, इतने संघर्ष के साथ। तो वह दृढ़ संकल्प रहे, दिन भर रोते हुए, मुंह लटकाए हुए फिरो, तो वह क्या आगे बढ़ोगे? दिन भर दिमाग में किसको नीचा दिखाएं, यही धारणा उत्पन्न करो तो तुम्हारा क्या कल्याण होगा। अपने मन में, बुद्धि में यह बसाओ, हे भगवान, हे ईश्वर, हमें सामर्थ्यमान किए हो तो हमारा तो उद्धार है ही है, हमारा जीवन आचन है,
हमसे हेठे जो हैं, कोई गरीब जिनकी रोटी नहीं चली रही, किसी की गरीब कन्या है, कुछ है, किसी को रोटी नहीं मिल रही, हमारे कारण उनका उद्धार हो, हमारे बस का हो तो वह काम हम ज़रूर करें। कोई डूबा है तो उसके पत्थर धर के और नहीं डुबा दो, उबार सको तो उबार दो, नहीं तो उसको दाबो भी नहीं कि दाब के और रगड़ के मार दें, इसका नाम निशान मिटा दें। तो आज सभी भाई बहनों के लिए मैंने यह कहानियाँ स्वयं कही है, आपको बताया है। आपको अच्छी लगती है तो हमारे सासु बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। यह कहानियाँ हंसी मजाक की नहीं हैं। यह कहानी इस समय कलयुग में घर घर में उत्पन्न हो गई है। हर व्यक्ति इस संघर्ष से गुजर रहा है। कोई अपना कष्ट किसी के सामने प्रकट कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है, पर यह अग्नि में सभी पूरा देश जल रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि कहने में कोई टूटी हुई हो तो मैं इसके लिए क्षमा मांगती हूँ। यदि आप लोगों को पसंद आए, समझ में आए तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए।